स्किन विजुअल है। यस सर। क्वांटिटी एक होती है वेक्टर, एक होती है वेक्टर। ठीक। तो पहले क्या देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी पता है क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है विच रिक्वायर क्या होती है उसमें, ओनली मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, क्या होते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर। यस इसलिए सर। और इसमें क्या होता है, नो डायरेक्शन। क्लियर है। जैसे मान लीजिए क्या, मास, लेंथ, है कि नहीं, यस सर। वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ठीक, ये थे स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? ठीक, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होते हैं जिनमें क्या हो चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक, के साथ साथ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और प्लस क्या चाहिए इसमें, डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है। क्या चाहिए, यस। मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि क्या क्या हो गए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इतना क्लियर है। ओके। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखते हैं कौन कौन से होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। क्या है, क्या है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर कई टाइप के होते हैं, जिसमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उसके हम बारे में बात करते हैं। ठीक। पहला क्या आता है, नल वेक्टर। क्या है, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है पता है? नल वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा नल लिखा रहेगा, तो कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, जीरो वेक्टर। ठीक। तो ये होता क्या है, ठीक, जिनमें क्या होता है पता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। क्लियर है। ठीक। अगर वेक्टर की बात है मैग्नीट्यूड कहा गया है, ठीक, तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है इसमें। क्लियर है। यस सर। हम्म। अब बात ये है, ठीक, नल वेक्टर समझेंगे कि ऐसा वेक्टर जिनमें क्या होता है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है, उससे कैसा जीरो वेक्टर है। ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या आर्बिट्रेरी हो रही है, या फिर ऐसे कर दे, इसका डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई नहीं करते, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता यस सर। सर है, वो जीरो से। एड। अच्छा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। क्लियर। अच्छा ये कि अगर ये जीरो वेक्टर है, राइट, कुछ पॉइंट्स बनेगा जीरो वेक्टर की। क्या क्या होता है कि अगर नए वेक्टर कुछ ऐड करें,
ये सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि वेक्टर ए है, इसमें हम जीरो ऐड करें तो क्या होगा, वो ए वेक्टर ही रहेगा। या फिर कोई वेक्टर ए है, इसमें हम माइनस कर दीजिए जीरो वेक्टर को, तो क्या रहेगा, ए वेक्टर रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। अब एक पॉइंट और समझिएगा, अगर कहा जाए, मान लो से बात करते हैं कि कोई एक वेक्टर हो ए, ठीक, और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले, क्या ले, दिख रहा है डॉट, दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी जीनल वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। अगर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या, क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जीरो, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। क्लियर नहीं, क्लियर बोलिए, यहाँ कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है, जो इम्पोर्टेंट वेक्टर आता है वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर। क्या आता है, कोलिनियर वेक्टर, देखते हैं क्या होता है। कोली क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग कॉमन लाइन, क्या होता है, आफ्टर मूविंग कॉमन जिनमें कॉमन लाइन ऑफ एक्शन होती है उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ठीक, वेक्टर हैविंग अ, क्या होता है उसकी, कॉमन लाइन, राइट, यस सर कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, उन्हें क्या कहते हैं, कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछ सकती है कोलिनियर वेक्टर क्या है। क्लियर है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कितने के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। टू कौन कौन से टाइप के होते हैं, देखते हैं। पहला है पैरेलल वेक्टर, ये है, पहला क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है पता है? जब दो वेक्टर क्या करें, एक्टिंग करें अलोंग सेम डायरेक्शन, क्या है, अगर मान लीजिए टू वेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। और इसमें क्या होता है, जो थीटा एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर कहा गया है, ये क्या है, वेक्टर ए है, ओके, यस सर और जो दूसरा वेक्टर है, क्लियर के लिए बोली चीज, दोनों एक ही हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। यस और या फिर कह दीजिए कि इसी में ही एक वेक्टर हम बना देते हैं, ये वेक्टर सी। क्लियर है। तो एक ही डायरेक्शन में है, ये बोलिए, और इन सभी बीच में जो एंगल है वो देखिए, थीटा 0 है कि नहीं बोलिए, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों पैरेलल वेक्टर है कि नहीं बोलिए। यस ठीक ठीक इसका, हाँ, दो से पैरेलल वेक्टर, ठीक उसका उल्टा होता है, क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये क्या होता है देखते हैं।
नाम सही क्या लग रहा है कि एंटी है, राइट? मतलब कि जो पहले के उल्टा हो। तो क्या होता है, दो वेक्टर जिनके क्या हो, डायरेक्टेड हो इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है क्या? टू वेक्टर, ठीक है, डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? उन्हें क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। और इसमें जो थीटा होता है, जो एंगल होता है इनके बीच में, वो कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई वेक्टर क्या है, ये एक वेक्टर है। क्लियर? और जो दूसरा वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, वो क्लियर, ये भी। तो किसी पॉइंट से देखा जाएगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक। तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक, तो एक ही डायरेक्शन इधर है। तो ए से अगर बी जाना है तो कितना में करना पड़ेगा, 180 डिग्री हो रहा है ना, बोलिए। क्लियर है? क्लियर चीज? कोई डाउट? तो कोलिनियर वेक्टर समझ में नहीं है। कोलिनियर के दो पार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछ लेंगे, कोई और क्वेश्चन है पूछ लेंगे कि जो वेक्टर है कि कोलिनियर वेक्टर है कि नहीं है। तो उसमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो थीटा जीरो या फिर 180 डिग्री, या फिर कहें तो पैरेलल हो। क्लियर है? क्लियर है? आया? यस सर। नेक्स्ट आता है पॉइंट है को प्लानर वेक्टर। क्या है को प्लानर वेक्टर, ये क्या हो देखते हैं। नाम से पहले नाम पहचानो, क्या कह रहा है, को प्लानर वेक्टर। ये क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो सिक्यूट कहाँ होते हैं, वन प्लेन में। ओके, क्या, वेक्टर्स सिचुएटेड इन वन प्लेन में। क्लियर? irrespective of, irrespective of their direction, irrespective of their डायरेक्शन, उन्हें क्या कहते हैं, को प्लैनर वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये क्या है, एक वाई एक्सिस, एक प्लेन बना है, बोलिए। एक पेपर है कि नहीं, बोलिए। पेपर टाइप हो एक्स एक्सिस, ठीक, टू डायमेंशन फिगर है। अब इसमें कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। क्लियर? दूसरा वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये बी है। कोई तीसरा वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, सी है। या फिर कोई एक वेक्टर जो है, ये वेक्टर डी है, दिख रहा है। ये सभी एक प्लेन में नहीं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। क्लियर है? तो उन्हें क्या कहेंगे, को प्लानर वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद आता है पोलर वेक्टर। क्या आता है, आपको मैक्सिमम जो यूज पड़ेगा क्वेश्चन में, वो स्टार्टिंग में इतने ही पढ़ेंगे। बाकी आप जो वेक्टर बता रहे हैं, ठीक, ये वेक्टर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। कभी कभी क्या होता है कि एक जगह में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो,
सेम हो। क्लियर है? ओके। जिनमें क्या होता है ये, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो। क्लियर? उन्हें कहते हैं पोलर वेक्टर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बात किया जाए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया है, फोर्स हो गया है। नेक्स्ट क्या आता है? एक्सियल वेक्टर। ठीक है? नाम से क्या लग रहा है? एक्सियल। एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट। क्या होते हैं? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेशनल। रोटेशनल इफेक्ट। ओके। और एक्ट करते हैं along द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्ट along द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? इन अकॉर्डेंस विद द इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू। कैसे? राइट हैंड स्क्रू रूल। फिर जैसे मान लीजिए कहा जाए एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ठीक, जिनमें इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए। क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है एंड क्या हो? सेम डायरेक्शन होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हम्म। उसके अलावा एक पिक्चर और होता है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। इस पे कैसा क्वेश्चन होते हैं? यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? नाम से क्या लग रहा है? यूनिट, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होता है। क्लियर है? और जो पॉइंट होता है इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, right? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, पॉइंट करे कहाँ करे? पॉइंट इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इन दोनों को साथ में जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा ये?
यूनिट वेक्टर, क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पता है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसा? ये पिक्चर से दिखा है, तो इसको दिख रहा है डायरेक्शन, देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको दिख रहा है, ये कैप दिख रहा है इससे, ये हो जाता है यूनिट वेक्टर, क्लियर। क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ए कैप बोलते हैं, क्लियर। Yes, sir. या फिर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ए हार्ट, ए हैट, क्लियर। Yes, sir. अब अगर कहा जाए कि यूनिट वेक्टर निकालना है along with, क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई वेक्टर हो, कहाँ नहीं गया, तो यूनिट वेक्टर निकालना है along द, क्या दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, किसका? डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर दिया है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा पता है इसका क्या होगा? हम्म? ये होता है वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल टू Yes, sir. वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, क्लियर। क्लियर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है क्या, कि कोई वेक्टर ए है तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। और उसमें क्या होता है उसका यूनिट, क्लियर है। बोलो। तो जब भी कहीं वेक्टर निकालना हो, कहीं वेक्टर तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, क्लियर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्लियर है। जहां पे वेक्टर ए क्या दिया गया है, जहां वेक्टर ए क्या दिया गया है, अगर ए दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड और इंटू में के कैप, क्लियर है। इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो अगर वेक्टर ए ये दिया गया है तो इसका मॉड क्या हो जाएगा पता है, अंडर रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर, क्लियर नहीं क्लियर बोलो। क्लियर है। कोई डाउट? यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट क्या आता है, निगेटिव पिक्चर क्या होता है, किस नहीं सुना अभी तक? नहीं सुना, देखिए क्या होता है, क्या है निगेटिव पिक्चर, क्या होता है? Yes, sir. नेगेटिव पिक्चर ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ पिक्चर क्या हो जाए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एच क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, क्लियर है। ठीक। मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ द वेक्टर क्या हो जाए, इट मीन साइन ऑफ वेक्टर इज, क्लियर है। मतलब कि किसी वेक्टर में क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, क्लियर है नहीं क्लियर है। ओके। ओके। अब तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
अगर मान लो एक वेक्टर चेंज हो रहा है, कब? चलो क्वेश्चन करते हैं ना, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? वेक्टर में चेंज, वेक्टर कब चेंज होगा? इफ, ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि वेक्टर इज रोटेटेड। देखो, वेक्टर इज रोटेटेड। तीसरा पॉइंट दिया गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटेड। और चौथा बताया गया है कि वेक्टर इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। वेक्टर इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, पता है? सर सेकंड वाला। वेरी गुड, क्या होगा कि अगर वेक्टर क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, नेक्स्ट बताएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। द एक्सप्रेशन एक दिया गया है 1/√2 इंटू में आई कैप प्लस जे कैप इज, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है, ये ऊपर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा ये एक यूनिट वेक्टर दिया गया है, या फिर नल वेक्टर दिया गया है, या फिर एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जिसका दिया गया है √2 दिया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि ये जो दिया गया है वो स्केलर है। बताइए। सर स्केलर है। अच्छा, जब क्वेश्चन में समझिए बात को, स्केलर क्या होता है? जिनमें डायरेक्शन हो। सर क्वेश्चन डायरेक्शन। में कह रहा है कि जब डायरेक्शन बना हुआ है तो स्केलर कैसे होगा? हम्म, बताइए। तो 1/√2 आ गया इस पे। तो उससे क्या होगा बोलिए। हम्म, एक बार बताइएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन निकालेंगे बोलिए। दो ही चीज तो यस होती सर। हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन बोलिए। और कुछ होता बोलिए? नहीं। नो। ठीक। तो पहले क्या करते हैं, जो व्यक्ति है उसको कुछ नाम दे दे बोलिए। चलिए इसको मुझे आर मान लेते हैं। क्या दिया गया है? 1/√2 इंटू में वेक्टर आई कैप और प्लस जे कैप दिया गया है। क्लियर, ये दिया गया है। तो हम इसका क्या निकालें? इसका मॉड आर निकाल सकते हैं, कैसे बोलिए? मॉड आर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? पहले इसको थोड़ा, इसको खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा।
ये हो जाएगा I/√2 होगा, ये बोलिए I/√2 प्लस √J/√2 होगा, ये बोलिए होगा नहीं होगा। हम्म। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालने का? अंडर रूट के अंदर ax² प्लस बी प्लस ay² प्लस az² है, क्या बोलिए? मतलब कि उसके जो कॉफिशिएंट वैल्यू थे, वो थोड़ी पहले बताया था, करिए देखिए तो, बताइए बताया था कि अगर क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर ax² प्लस ay² प्लस az², बोलिए, नहीं बताया था वैसे। अगर एक वेक्टर है axi प्लस ayj प्लस az के दिया गया, दिख रहा है ये, जहाँ ij क्या है, ये डायरेक्शन बताएंगे, ये क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा, बोलिए, है कि नहीं? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड क्लियर है। अंडर रूट का जो डायरेक्शन दिया गया है आई जे के साथ में जो भी दिया गया है, उसका अंडर रूट कर लेंगे, निकल लेंगे, बोलिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बोलिए? आई के साथ निकल लिखा 1/√2 लिखा, बोलिए 1/√2 का स्क्वायर होगा, प्लस जे के साथ निकल दिया 1/√2, उसका स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 वन, कितना आगे बोलिए इसका मैग्नीट्यूड? वन आया कि नहीं, बोलिए? तो मैग्नीट्यूड वन आएगी, बोलिए, तो कौन सा वेक्टर होगा, बोलिए, बोलिए, यूनिट वेक्टर होगा, ये बोलिए, क्लियर है? हम्म, क्लियर, कोई डाउट? हाँ सर। नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट में देंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किसका किसी वेक्टर का बाई ए रियल नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, वेक्टर का बाई ए रियल नंबर। ये क्या होता है? अगर हम मान लें कि किसी वेक्टर का, ठीक, मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर क्वांटिटी एन में है, तो एक नया वेक्टर देगा, है कि नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा, एन टाइम्स होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो मान लीजिए कि स्केलर दिया गया, स्केलर दिया गया, एन दिया गया है, और एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है, ठीक, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, बोलिए? हम्म, यहाँ पे क्या करना है, स्केलर का इनटू वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए? स्केलर एन है, इनटू में क्या होगा, ए होगा, नहीं बोलिए? तो बताइएगा कि ओवरऑल जो अगर वेक्टर है, तो एन कोई नंबर तो उससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं बोलिए? मतलब क्या हुआ, इस समय क्या हो जाएगा, इस समय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड एन टाइम्स हो जाएगा, नहीं बोलिए? एन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा, नहीं बोलिए? और डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी, जो पहले से क्लियर है। हम्म, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यूज होगा। इसका मतलब क्या हो, चलिए क्वेश्चन से समझ के करते हैं, ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन से देखते हैं। इफ वेक्टर ए दिया गया है,
2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक, ये दिए गए। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें बाई नंबर दिए गए 5। ओके, तो क्या कह रहा है, देन वेक्टर निकालना है along y डायरेक्शन। ओके, क्या होगा देखिए, इनके कुछ ऑप्शन दिए गए, देखिए क्या ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है -15j। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5j। तीसरा ऑप्शन दिया गया है -5j। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 15j। तो किस डायरेक्शन में कहा गया, वाई डायरेक्शन में कहा गया है। तो पता है एक्स डायरेक्शन में आई होता है, वाई डायरेक्शन में जे होता है, और जेड डायरेक्शन में के होता है। और हमें करना क्या है, देखते हैं कैसे। देखते हैं क्या हो जाएगा। 15। एन को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो क्या हो जाएगा, कितने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा, 5 क्या क्या है, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ध्यान रखिए यहाँ पे जो आई जे के क्या है, वो डायरेक्शन को बताता है, वेरिएबल नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10i, 5 3 जा 15j, और प्लस 5 4 जा 20k। क्लियर है। अब यस सर। बताइएगा क्या पूछा गया, वेक्टर पूछा गया है along y डायरेक्शन में, राइट। तो y डायरेक्शन किसको बोलते हैं, बोलिए। जे। माइनस का 15j, कौन सा आंसर होगा बोलिए। सर ओ ए। क्लियर नहीं, क्लियर बोलिए। यस सर। क्लियर है। यस सर। ओके, आप क्या इतना पड़ जाएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।